आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। भगवत गीता हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। जीवन के सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। आइए इसी विषय पर सुनते हैं वार्ता भागवत गीता का जीवन दर्शन। वार्ताकार हैं त्रियोगी नारायण मिश्र। श्रोताओं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में रचा गया, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए। यह वह दिव्य वाणी है जो महाभारत के रण में गूंजी, पर आज भी हर अशांत हृदय में समाधान बनकर उतरती है। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का उद्घोष है, चेतना का उत्कर्ष है और जीवन के यथार्थ का अमृत स्रोत है। यह वह संवाद है जिसमें मानव की हर उलझन का उत्तर छिपा है। गीता का पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवा सेव किम अकुर्वत संजय। यह केवल एक युद्ध भूमि का वर्णन नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र यानी मोह, भय, लोभ और भ्रम का क्षेत्र, और धर्म क्षेत्र विवेक, साहस, सत्य और आत्मज्ञान की भूमि। गीता कहती है कुरुक्षेत्र कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई हमारे मन के भीतर चलती है। हर दिन हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। हमारे भीतर अर्जुन बनकर विवेक खड़ा होता है और दुर्योधन बनकर अहंकार उसे चुनौती देता है। जब मन में सच, धैर्य, करुणा हो तो वह धर्म क्षेत्र बन जाता है, लेकिन जब लोभ, मोह और क्रोध आ जाए तो वही मन कुरुक्षेत्र बनकर अशांत हो उठता है। गीता का सार भी यही है कि अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदल देना। आज का मनुष्य भी अर्जुन की ही तरह है, जीवन के रण में खड़ा है, लेकिन वह भ्रमित है, भयभीत है और निर्णयहीन है। उसकी लड़ाई तलवारों से नहीं, विचारों से है। और आज भी उसे कृष्ण की वही पुकार सुनाई देती है, उठो अर्जुन, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, अपने धर्म को समझो। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, जीवन का पहला युद्ध अपने आप से है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा न कटती है, न जलती है, न गीली होती है, न सूखती है। यह केवल दर्शन नहीं, चेतना की अमरता का वैज्ञानिक सत्य है। आज का विज्ञान भी इस भाव को स्वीकार करता है कि हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। गीता हमें सिखाती है मन को जीतो, क्योंकि यही मन ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है और भटकाव का कारण भी। यह ग्रंथ केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह गृहस्थ के लिए भी है, विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, कर्मचारी, नेता, माता, पिता और हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उलझनों से जूझ रहा है। आज जब युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम रील्स, लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भाग रही है, तो गीता उसे याद दिलाती है, जो तुम हो वही पर्याप्त है। आज की डिजिटल दुनिया से हम जानकारी तो बहुत पा रहे हैं, पर शांति नहीं है। गीता कहती है, ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से जागता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि पूरे जीवन का मूल मंत्र है। निष्काम कर्म से मन में संतुलन आता है, शक्ति जागती है और आत्मा निडर होती है। मेडिकल साइंस भी मानता है, जब हम फल की चिंता में जीते हैं तो कार्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव का कारण बनता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं तो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो आनंद और मानसिक स्थिरता देते हैं। गीता के पात्र केवल चरित्र नहीं, वे प्रतीक हैं। जैसे धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, लेकिन सत्ता से चिपके हैं, यही उन्हें अज्ञान का प्रतीक बनाता है।
वही संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध का दर्शन करा रहे हैं, वो संयम का प्रतीक हैं। संयम शरीर के भीतर बैठा वह विवेक है जो देख रहा है, जान रहा है, पर मौन है। जब यह संयम जागता है तभी भीतर का युद्ध हमारे सामने प्रकट होता है। वहीं दुर्योधन शब्द में प्रतीकात्मक रूप में से छिपा है उसका स्वभाव। दूर यानी दूषित, धन यानी आंतरिक संपत्ति। इस प्रकार दुर्योधन दूषित आंतरिक संपत्ति का प्रतीक है। वहीं अर्जुन अनुराग यानी आत्म प्रेम का प्रतीक है। अर्जुन वह जिज्ञासा मन है जो भ्रम में है लेकिन सत्य की ओर झुकता है। अर्जुन आत्मा की वह पुकार है जो परमात्मा से संवाद करना चाहती है। अर्जुन और कोई नहीं, हम सब हैं जो हर दिन सही और गलत के द्वंद्व में खड़े होते हैं और भीतर कहीं कृष्ण की पुकार सुनते हैं। सच पूछिए तो यह युद्ध हम सब के जीवन में चलता है। हर दिन हम तय करते हैं कि हम अर्जुन हैं या दुर्योधन। इसलिए हम अपने भीतर के पांडवों को पहचानें, उनका साथ दें और श्री कृष्ण को जीवन का सारथी बना लें, तो यही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए गीता संस्कृत श्लोकों की जटिल माला नहीं, यह मानसिक चिकित्सा है। यह हमें बताती है कैसे मन को स्थिर रखें, कैसे क्रोध से बचें, कैसे भ्रम में न बहें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 63 में बताया है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणयस्थिति। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, फिर स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि नष्ट होती है और अंततः मनुष्य पतन की ओर जाता है। आज की मेडिकल साइंस भी यही कहती है, क्रोध में हमारी निर्णय क्षमता नष्ट हो जाती है। और गीता के इसी भाव को समझने के लिए आइए चलते हैं युद्ध नहीं क्रिकेट के मैदान पर। सन 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। आखिरी ओवर, तनाव चरम पर। धोनी गेंद थमाते हैं जोगिंदर शर्मा को। टीवी पर हर कोई पूछ रहा था, धोनी ने जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर क्यों दिया? किसी और अनुभवी गेंदबाज को मौका देना चाहिए था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी शांत थे। न कोई क्रोध, न घबराहट, न चेहरे पर भय, न हाव भाव में बेचैनी। यही वह क्षण था जहां गीता का श्लोक क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा सजीव हो उठा। सोचिए, अगर धोनी उस वक्त क्रोध या डर में आ जाते तो मोह में फंस जाते और सोचने लगते अगर हार गए तो, और सोचने लगते कोई और कप्तान क्या करता, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती। और फिर सोचने लगते भीड़ जो कह रही है वही सही होगा और अंततः निर्णय गलत हो जाता, देश हार सकता था। परंतु धोनी ने बुद्धि से निर्णय लिया। उन्होंने युवा जोगिंदर को विश्वास दिया और वही ओवर बना भारत के विजय का कारण। धोनी के उस एक निर्णय ने साबित किया धैर्य और विवेक से ही विजय संभव है। इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन जो किया वही गीता का सार है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो पतन निश्चित है, पर यदि बुद्धि स्थिर रहे तो विजय सुनिश्चित है। धोनी ने शायद गीता नहीं पढ़ी हो, पर उन्होंने गीता को जिया। उन्होंने सिखाया जीत अनुभव से नहीं, विवेक और विश्वास से मिलती है। इसके साथ ही गीता केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति का भी कल्याण चाहती है। इसीलिए गीता के अध्याय 3 श्लोक 14 में लिखा है, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञः कर्म समुद्भवः। गीता कहती है अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अर्थात प्रकृति और जीवन का संतुलन हमारे कर्मों पर निर्भर है। जब हम निस्वार्थ भाव से धर्मयुक्त कर्म करते हैं, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पशु पक्षियों की सेवा, तो वह यज्ञ है। यह यज्ञ ही पर्यावरण को प्रसन्न करता है, जिससे वर्षा होती है और अन्न उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम स्वार्थवश प्रकृति का दोहन करते हैं तो यही चक्र टूट जाता है और सूखा, बाढ़, प्रदूषण जैसी आपदाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए गीता का यह श्लोक आज भी हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल वैज्ञानिक जिम्मेदारी नहीं, आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। आज के युग में जब हम जी रहे हैं AI, एल्गोरिदम और डेटा की दुनिया में,
जहां हर भावना एक नोटिफिकेशन बन गई है, हर संबंध एक फोल्डर में रखा जा रहा है। गीता हमें फिर से मनुष्य बनना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तुम सभी उलझनों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। यह श्लोक आज के युवाओं को संदेश देता है कि तुम अपने डर, भ्रम और झूठी पहचान छोड़ो। खुद को दूसरों की नजर से मत देखो, अपने भीतर के सत्य को पहचानो। जब सब रास्ते उलझ जाएं, तब ईश्वर को पकड़ लो, वही रास्ता दिखाएगा। जो बीत गया वह छोड़ दो, चिंता मत करो। अगर तुम सच्चे हो तो सब कुछ ठीक होगा। श्रोताओं, अगर आप भी जीवन में तनाव से घिरे हैं, अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, तो एक बार गीता पढ़िए। यह आपको आपके भीतर ले जाएगी, जहां प्रश्न खत्म होते हैं और उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, जब तुम पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण जागृत होंगे, और जब तुम मोह, भ्रम और अज्ञान से ग्रसित होगे तो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण हावी होंगे। गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूत्र ध्रुवा नितिर्मतिर्ममम्। अर्थात जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन का कर्म साथ हो, वहां विजय, नीति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। यही है गीता का अंतिम वचन और अंतिम आश्वासन। श्रोताओं, अंत में मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं जो गीता के भावों को स्वर देती है, जिसका शीर्षक है, गीता है तो सर्वत्र जय जयकार है, गीता है तो सर्वत्र जय जयकार है। सफलता का मंत्र बताती है गीता, जीवन को दिशा दिलाती है गीता। जब चिंता बन जाए चिता, तब सुकून का संदेश लाती है गीता। हर शंका, हर संशय को हरती है गीता। हारे हुए मन में फिर से ज्योति भरती है गीता। जो मोह में उलझा उसे मुक्त कराती है गीता। जो अज्ञान में डूबा उसे दृष्टि देती है गीता। ग्रंथ नहीं, जीवन का आधार है गीता। जहां भ्रम हो वहां प्रकाश की बौछार है गीता। गीता है तो सर्वत्र जय जयकार है, गीता है तो सर्वत्र जय जयकार है। तो प्रिय श्रोताओं, गीता सिर्फ श्लोक की श्रृंखला नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो अंतस के युद्ध में शांति और समाधान देती है। आइए हर चुनौती के क्षण में श्री कृष्ण की वाणी को आत्मा में जागृत करें, गीता को पन्नों में नहीं आचरण में उतारें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री कृष्ण। सखिया सुन रही थी वार्ता भगवत गीता का जीवन दर्शन। वार्ताकार थे त्रियोगी नारायण मिश्र। बिल्कुल सखियों, भगवत गीता का अध्ययन मनन करने से ना जीवन के सुख, दुख, लाभ, हानि, तनाव को दूर करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही हमारे आत्मविश्वास में भी बहुत वृद्धि होती है और हमारे अंदर ना धैर्य खूब आता है।